दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तुदुन गेम ब्लॉग्स। आज का वीडियो मैं बनाऊंगा। पहले वीडियो में मैं बताया था कि ओमान में आने का है तो आपको क्या करना चाहिए, या गल्फ में आना है, गल्फ में जॉब के लिए आना है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले बात मैं दोस्तों बोल के रखूँ, आपको पासपोर्ट एक बना के रख देना चाहिए। आप जब भी पासपोर्ट बनाओगे तो आपको मन में रहेगा कि मैं बाहर कंट्री जाऊंगा। अब बगैर पासपोर्ट पे आप बाहर कंट्री का ख्वाब देखोगे कि वो ख्वाब पूरा नहीं होगा, होना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आप पासपोर्ट बना के रख दो। हर आदमी का इंडिया में पासपोर्ट बनाना जरूरी है। अभी जो आया है कि SIR है या कुछ चल रहा है वोटर का प्रॉब्लम, तो पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, तो पासपोर्ट बना के रख दो। अगर आपका उम्र कम है, 18 साल का नज़दीक का कम है, तो आपको 5 साल का उसका रिन्यू करना पड़ता है। 5 साल के बाद अगर आपका 18 साल का ज़्यादा हो गया है तो आप 10 साल तक आपको रिन्यू हो जाएगा। एक बार रिन्यू होगा 10 साल तक बिंदास। तो कुछ आप वही कर लो, पासवर्ड बना लो, ठीक है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप कोई जानकार से कोशिश करो वीज़ा लेने का। आपका कोई दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, उसका दोस्त है, कोई रिश्तेदार का दोस्त है, जानकार से आप वीज़ा लो तो बहुत अच्छा है। समझो मैं एग्जाम्पल हो रहा हूँ, आप मेरा रिश्तेदार है, मैं फॉरेन में रहता हूँ, तो आप मुझे पूछो कि मैं जाना चाहता हूँ तो मेरे लिए कुछ हेल्प करो। इससे क्या होता है, आपका पैसा चोट होने का चांसेस कम होता है। एग्जाम्पल तौर पर आपका कोई रिश्तेदार है, उससे पूछो, वो शायद हो सके एजेंसी से खरीद कर देगा, लेकिन थोड़ा पैसा खर्चा हो सकता है, लेकिन वो सेफ है, वो पैसा चोट होने के चांस कम है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, आप पासपोर्ट तो आपको बन गया, कोई एजेंसी देखो, जो एजेंसी नाम अच्छा है, अच्छा लोग भेजता है बाहर कंट्री में, तो उसी एजेंसी में आप संपर्क करो। फिर जानकारी लो, दूसरे लोगों से जानकारी लो कि एजेंसी कैसा है, लोगों को बाहर भेजता है, सही है गलत है, ठीक से काम मिलता है, सैलरी ठीक से मिलता है, कंपनी बहुत होता है ना, तो ये सब जानकारी अच्छी तरह ले लो। उसके बाद गूगल में सर्च करो, किसी कंपनी के बारे में आपको मालूम हुआ, एजेंसी के बारे में, उसमें रिव्यू आता है, रिव्यू देख के मालूम करो कि ये कंपनी कैसा है। लोग रिव्यू देते हैं ना, जैसे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मैं उन जो कंपनी छोड़ के जाऊँगा तो मैं एक रिव्यू लिख के देता हूँ। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है और रिव्यू लिखता है कि ये कंपनी अच्छा नहीं है, ये सब प्रॉब्लम होता है, तो ये सब चीज़ आप अच्छी तरह जांच करो। आपको मालूम नहीं है तो किसी और के जो मोबाइल पे देखता है उससे ज़रिए आप जांच करो। तीसरी बात है, आप आना चाहते हो तो एक काम सीख के आओ, चाहे कुछ भी हो, आप एक काम सीखो, परफेक्ट काम, जिस काम में आप इधर कंटिन्यू कर सकते हो। लेबर का काम क्या मालूम, सबसे बुरा प्रॉब्लम का काम है लेबर का काम। लेबर का कोई फिक्स काम नहीं होता। आपको मिट्टी भी खुदाएगा, आपको घर का साफ सफाई भी करवाएगा, गाड़ी भी साफ सफाई कराएगा, मैसन का लेबर का काम कराएगा, कुछ भी काम कराएगा। तो आप लेबर का होके आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे ये बोल के रखा था, ये काम के लिए मुझे ये काम दिया। लेबर मतलब कुछ भी काम करना पड़ेगा, आपको कुछ भी काम के शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए एक काम सीख के आओ, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, मैसन है, प्लम्बिंग है, या आप ड्राइवर है, कुछ भी काम सीख के आओ। ड्राइवर का कुछ अलग मसला है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ड्राइवर के बारे में। तो कुछ काम सीख के आओगे तो वही काम करोगे, चाहे रिपेयर का काम है, चाहे पेंटर का काम है, चाहे जिप्सम का काम है, जो बोर्ड डेकोर करता है ना, उसका काम है। एक काम सीख के आओ तो आपको वही काम मिलेगा, चाहे किसी भी जगह हो। चाहे आप देश में भी काम करो वही काम करोगे, बाहर भी काम करोगे तो वही काम करोगे, ठीक है। सिर्फ ऑनली लेबर पे मत आओ, इसको सैलरी काम होता है, इसका तरक्की होने का चांसेस होता ही नहीं। क्या आप कुछ काम जानते नहीं, क्या करोगे? थोड़ा पढ़ा लिखा है तो कुछ फोरमैन वगैरह बन सकते हो, लेकिन काम सीख के आओगे तो आपको तरक्की होगा, आपको किसी और जगह चांस है, आप काम कर सकते हो। तो ये बात ठीक है। तो ये है बात। इसके बाद आप एजेंसी से संपर्क करके आप बातचीत कर लो, क्या क्या है, कितना खर्चा आया, क्या क्या देगा। कोई कोई एजेंसी टिकट देता है, कोई कोई एजेंसी टिकट नहीं देता, ठीक है। जो एजेंसी टिकट देता है वो अच्छा है, वो आपका खर्चा कम आ जाएगा। टिकट नहीं देगा तो खर्चा टिकट में ही चला जाता है, टिकट का जो प्राइस है उसमें ही चला जाता है। चाहे आपको कम से कम 150 रियल उसमें चला जाता है, ठीक है। 40,000 तो टिकट का ही चला जाता है। अब एजेंसी भी लेगा 100 रियल,
20-22 हज़ार 25 हज़ार एजेंसी खुद लेता है। तो ये सब मिला के आपको एजेंसी से जाओगे तो 70-80 हज़ार तो चला जाता है। अच्छा, इसके बाद कंपनी का भी खर्चा होता है। कंपनी जो वीज़ा लगाएगा उसके भी 300 रियल के ऊपर वीज़ा का खर्चा होता है। कुल मिला के 100 रियल एजेंसी भी लेता है, जो 400-450 रियल कंपनी का भी जाता है। तो दोस्तों ये है बात, आपने अगर आना है पहले मन को स्थिर करो कि मैं जाऊंगा, कुछ भी हो मैं जाऊंगा, नौकरी करूंगा, काम भी एक सीख के रखो। उसके बाद अच्छा जगह देख के अप्लाई करो, चाहे एजेंसी भी हो चाहे कोई जान पहचान हो, तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा, फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। कोई झूठा एजेंसी बहुत हो गया है, आपको बोलेगा ऐसा कंपनी दूंगा, वैसा कंपनी में काम दूंगा, अच्छा सैलरी दूंगा, 50-1 लाख सैलरी दूंगा। आप पासपोर्ट दिया, पैसा दिया तो फंस जाओगे। अब एजेंसी वाला क्या करता है, पासपोर्ट लेके रखता है, पासपोर्ट का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी से काम चल जाता है। ठीक है, पासपोर्ट का जो जेरॉक्स कॉपी है उस पर ही काम चलता है, पासपोर्ट का लेने के एजेंसी को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किसी एजेंसी अगर पासपोर्ट मांगेगा तो मत दो, आपको कॉपी से हो जाता है। ओके, पासपोर्ट कोई स्टैम्प नहीं मारता, वीसा कुछ नहीं मारता, वीसा अलग पेपर आता है आजकल, गल्फ में ऐसा है। तो समझ गए आप, पैसा किसी को देना है तो थोड़ा दो, 10,000 15,000 ज़्यादा मत दो, एडवांस देना। एडवांस कंपनी इसीलिए लेता है, अगर वीसा हो गया आप नहीं गया तो कंपनी का बदनाम होता है, नुकसान होता है, इसलिए वो लोग एडवांस लेता है। पासपोर्ट भी लेता है, कोशिश करो पासपोर्ट मत दो, 10,000 भी 15,000 ऐसा दे दो, दे के आपने एंट्री कर लो। समझ गए, फिर वीसा आएगा तो फिर आप जितना पैसा आपके साथ बातचीत हुआ, आप समझ गया कि हाँ ये पैसा मैं दे सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप तय कर लो और वीसा मिल गया तो फिर आप पूरा पैसा दे दो, फिर चले आओ। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट पेपर भी लेने का। ओके, एग्रीमेंट पेपर नहीं लेंगे तो बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट है ही नहीं ना, मुंह का बात से कुछ होता नहीं। समझ गए, ये छोटा सा वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो बात करूँगा ड्राइविंग में आना है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो रखता हूँ, जय हिंद। आप लास्ट तक देखा, थैंक यू। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तुरंत आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू।